तो ये मामले जो मैंने बताया ये एजुकेशन के हैं। तो हमने हर डिपार्टमेंट के साथ हर मामला में, स्कूल के मामला में हमने बातें की, हमने लेटर भेजे और अपने जो लीडर हजरात हैं हमारे उनसे भी बात की। उनके ज़रिए भी हमने काफ़ी पहुँच रखे अपने कि हमारे ये काम है, हमारे स्कूल की प्रॉब्लम है, तो किसी ने इसके ऊपर ध्यान ना दिया। तो बाकी हमारे जो सड़क के मामले हैं, अब सड़क पे चले तो हमारे पास इस वक्त नूना पानी से इंडिया ब्रिज जो रोड रखी गई है, नूना पांडी से नूना पांडी इंडिया ब्रिज, नूना मंडी, इंडिया गेट, नूना बंडी, इंडिया गेट मींस वही बाहर जो बना जी, वहाँ जो नीचे ब्रिज है उसको इंडिया गेट कहते हैं, जहाँ आप गए थे जी। तो जो प्लाट वहाँ देखे ना कि केले कॉलोनी उसके नीचे में है, हाँ, तो वहाँ पर तो इस वक्त तकरीबन 4 किलोमीटर है। उसके ऊपर आप देख के भी आए तो 2 किलोमीटर के ऊपर लोग पड़ी है, वो भी ना के बराबर। जब लोग पड़ने के बाद 8 दिन के बाद लोग से घास ऊपर आ गया था। तो उसके बाद जो 2 किलोमीटर है इस वक्त उसके ऊपर नहीं पड़ी है, कोई लुक नहीं है, कोई रोड़ी नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ी हमें दिक्कत होती है कि अगर कोई ड्राइवरी केस हो जाता है, कोई बीमार होता है तो उसको पूछ जाना पड़ता है। हमें वहाँ से उठा के नूना पानी ब्रिज पे आएंगे तो ब्रिज से फिर हम उठा के पूछ लाते हैं। तो एक बार ऐसे ही वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें 2 बच्चे की डेथ हो गई। तो उसमें काफ़ी हमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि अभी रोड तो निकाली थी PWD ने, तो रोड अभी किसी खाता में वो थी नहीं, कोई हैंड ओवर थी नहीं किसी डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि जब रोड फारिग नहीं होगी, रोड के काम फाइनल होने के बाद ही डिपार्टमेंट अपने अंडर लेता है। तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत आई, उनका हमें कुछ क्लेम ना मिल पाया, बड़ी परेशानी हुई। तो इसमें आज भी वही हमारे लिए दिक्कत हुई है कि इस वक्त भी हमारी रोड जो है खस्ता हालत में है। उसके बाद हमें वो रोड आगे चाहिए कि कम से कम आगे जानी चाहिए। हमने दरख्वास्तें भी दी, MLA साहब से मिले, MLC साहब से, और हमने अपने हिसाब से भी हमने अपने रेजोल्यूशन डाल के हमने अपनी दरख्वास्तें भी पेश की कि हमें कीरनी और कस्बा को मिलाया जाए और कीरनी जो रोड पहुँचे डायरेक्ट कीरनी जाए। तो उनका जो प्रॉब्लम कीरनी वालों को समझो हमारी भी वही प्रॉब्लम है। तो कीरनी वाले, क्योंकि हम जब रात पड़ती है 7 बजे का टाइम होता है, जो कीरनी पाँव हमारे फेंस के आगे लोग हम समझते हैं सुबह हो सकता है मुलाकात हो सकती है या नहीं, क्यों वक्ती हालात का कोई पता नहीं, हालात किस टाइम क्या हो सकते हैं, डेथ हो जाती है। तो परेशानी के कारण हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर रोड हो तो किसी टाइम भी इंसान बीमार को लेकर गाड़ी पे पहुंच सकता है। कई बार ऐसे रास्ते में लोगों की डेथ हो गई, तो इसमें हमें ये बहुत बड़ी दिक्कत है। रोड के मसले, बच्चे हो गए डेथ इसमें। तो बाकी जो हमारे पानी के मसाइल हैं इस वक्त, तो पानी हमारे पास इस वक्त पानी मौजूद है, हमारे पास चश्मे हैं, ज़खायर हैं हमारे पास। तो बाकी देखो इस वक्त जो पूंछ के 7 पंचायतें हैं, इनमें एक पंचायत के अंदर 3 लिफ्टें गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। लेकिन हमने एक्सिन साहब से बात की, MLA साहब से, MLC साहब से, DC साहब से बात की कि हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास पानी है, चाहे गांव के डोन में भी पानी है, ऊपर पानी है, लेकिन हमारे पास उतनी पाइप के रिसोर्स नहीं है ना, उतनी हमें पाइप इशू करते हैं कि भाई हम प्लान अभी आपका साइड प्लान बनाएंगे। तो इन्होंने साइड प्लान बनाते हमारे, क्योंकि इस वक्त हमें 2 साल हमारी पंचायती को गुजर गए। तो हमें क्या गवर्नमेंट ने हमें कंसर्न डिपार्टमेंट 19 दिए हैं कि जिनके साथ आपका कंसर्न है वो डिपार्टमेंट से मिल के वो आपसे काम करेंगे, वो आपके अंडर है। हमें रिटर्न में दिया कि आपके अंडर है, लेकिन इस वक्त तक किसी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं किया। किसी सरपंच के साथ, जितने हमारे सरपंच थे किसी के साथ कोई बात नहीं की, किसी को प्लानिंग नहीं दिया कि सरपंच का प्लानिंग सरपंच देगा कि उसको पाइप कितनी चाहिए है, उसको सेपरिंग कवर कितने चाहिए पंचायत के अंदर, कोई प्लानिंग है कि सरपंच का है। तो अलबत्ता क्योंकि इन्होंने नहीं बुलाया किसी से तक भी कि आप आएँ हमें प्लानिंग दें, कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई हमसे बात नहीं होती है कि आप लोग आएँ हमें अपनी आप बताएँ। इस वक्त बिजली का मामला है, जो पिछले दिनों में 1-2 महीने पहले बात हुई, जिसमें अभी भी टावर हमारे जो सुरकोट लाइन से गिरी हुए हैं HD लाइन की, तो इस वक्त वो नहीं बने। तो कोई भी हंगामी टीम हमारे इलाका के अंदर, हमारे कीरनी पंचायत के अंदर, कस्बा के अंदर कोई भी हंगामी जहाँ से टीम ना गई कि जहाँ पे दौरा करती देखती कि वहाँ पे कितनी लाइनें डैमेज हुई हैं, लोगों को क्या दिक्कत है। तो उसके बाद हम खुद भी एक्शन साहब से मिले
एक्शन से बात हुई मेरी, हमने लिख के दी, हमें बोला कि आप अपने लेटर पैड के ऊपर लिख के दें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पोल डैमेज हुए हैं, कहाँ कहाँ तार चाहिए है। तो हमने लिख के दी, तकरीबन मैंने 80 पोल लिख के दिया, जो पोल टूटे हुए थे, गिर गए, लाइन थी नहीं। तो उसके बाद भी कोई भी हमें उन्होंने पोल ना दिए, तो ना ही कोई टीम गई। हमारे लोगों ने पेड़ों के साथ इस वक्त जो है तारें बांधी हुई हैं, तो उन तारों का कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई भी इंसानी जान जा सकती है। तो इस वक्त हमारे इस इलाके में ये पेड़ से तार बंधे हुए कस्बा के अंदर भी हैं, किरनी के अंदर भी हैं, वो इस वक्त सामने है। कोई झूठ वाली बात नहीं है कि मैं जब कोई बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये हमारे पेड़ में इलेक्ट्रिक के तार निकाल के, जो सब्ज दरख्त है हमारे गाँव के पेड़, तो पेड़ के साथ हमने वो बांधी हुई तार। तो अगर बारिश होगी तो फिर हो सकती है। अब क्या कि हमारे पास तो वो कुछ नहीं है। कितने वाट का तार है? 11,000 वोल्ट का। जूता काटेंगे या प्लास्टिक की कोई चीज पेड़ के साथ बांध के, तो उसके साथ हम सर्किट लाइन के लिए रख देते हैं। हमारे उसी लोकेशन में 1 साल पहले डेथ भी हुई है। डेथ हुई है, बिल्कुल। नोना पानी में हुई, जिसमें उस बच्चे की जान चली गई थी क्योंकि हाथ वगैरह लगा दिया सर। कहते हैं नहीं, वो तो लाइन ठीक कर रहा था। लाइन ऐसी बांधी हुई थी ना, शॉर्टेज जो इस वक्त देखो जी, जो गवर्नमेंट ऊपर से ऐलान होते हैं इम्प्लीमेंट, तो चीज़ वो गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट के लेवल पे किस तरह की दिक्कतें होती हैं चीज़ों की? कितना टाइम लग जाता है छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट होने में? हमारे पास जो हम देहात के गाँव के लोग हैं, हमें दिक्कत है। हमें 90% दिक्कत है, तकरीबन 10% हमारे काम पहुँचते हैं, बाकी हमें ना के बराबर। जैसे प्रपोजल आपने दिया, कितना टाइम लग जाता है सरकार की तरफ से प्रपोजल फाइनल होने में? या सर देखो, हमें हो गई 2 साल पंचायत। हम आपने जब हमारी पंचायतें वजूद में आई, मैं वो बात करूँगा। 2 साल हो गए। 2 साल हमें पंचायतें वजूद में आई हो गई। 2011 में हमारी पंचायतें बनी हैं। 13 शुरू हो गया, तो इस वक्त 13 शुरू हुआ। 11 कौन से महीने में? 11 में अप्रैल में हुआ था ना, ये अप्रैल में हुआ। तो इस वक्त तक बराबर 2 साल हो गए। 2 साल पूरे 2 साल। 2 साल के अंदर हमने जो प्लानिंग सोचे थे या हमने दिए थे, हमें फलानी जगह ट्रांसफार्मर चाहिए, हमारी फलानी जगह पोल चाहिए, तो फलानी जगह हमें PHE की लाइन चाहिए है, तो इस वक्त तक कुछ नहीं हमारा हुआ। या फिर स्कूल का, या फिर तो हमने प्राइमरी स्कूल नरेगा का आप बता रहे थे कि न्यू स्कूल जो हमने दिए, तो वो भी इस वक्त तक हमारे नहीं आए, कोई नहीं आया। नरेगा में आप कुछ बता रहे थे? नरेगा में निरगा में की बात मैं ये कर रहा हूँ कि निरगा देखो, हमारे पास कुल मिला के निरगा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक्ट है कि निरगा 100 दिन के रोजगार हर जिसका जॉब कार्ड है हर इंसान के लिए, वो पंचायत के जरिए होगा। पंचायत के जरिए वो पूरी तरह आपके हाथ में। बिल्कुल। तो उसमें हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में कहते हैं कि हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में चीज़ नहीं, कुछ नहीं है। क्यों कि इसका जो प्लानिंग होना चाहिए वो सरपंच का होना चाहिए। हमें काफ़ी चीज़ें जो हमसे हमारे पर्दे के अंदर रहती हैं। आप छोड़िए बाकी चीज़ को, आप ले लो इसको, बैंक को ले लो। बैंक का और रिश्वत का क्या है? बैंक का काम है कैश आना, एंट्री करना, सब नेट हो गया, तो लोगों का कैश लेना देने का काम है उनका, और कुछ काम नहीं है। देखो निरगा के अंदर इस वक्त जितने रिश्वत बैंकों के अंदर है, तो इतनी और किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है। आज की डेट की बात कर रहा हूँ। बैंक कैसे रिश्वत लेती है? बैंक, ये आपने सवाल किया, बैंक कैसे रिश्वत ले सकती है? बैंक रिश्वत इस तरह लेती है जब इनवॉइस बैंक के अंदर जाती है। एक पंचायत की अगर 20 काम है, तो 20 कामों की 20 इनवॉइस जाएंगे, और हर इनवॉइस जो है, इनवॉइस के ऊपर 15 दिन से की जो रोजगार होती है, 15 बंदों की 15 दिन की होती है। 1965 रुपये होंगे वहाँ पे एक बंदे के। तो जब वो जाती है तो उस वक्त उनके पास इकट्ठी हो जाती है काफ़ी सारी प्रायोरिटी वाइज। जब फाइलिंग इकट्ठी हो गई इनवॉइस, तो उस वक्त लोगों को बोलते हैं भाई आपकी फलानी डेट को आइए जी, आपको नहीं हो सकता, अभी हम बिजी हैं, हमें ये काम है वो काम है। तो फिर वो उनसे रिश्वत बटोरते हैं, और एक इनवॉइस की वो 1500 से स्टार्टिंग होती है, 3000 तक वो जाते हैं। तो लोगों से लिया, इस वक्त भी अगर बच्चा अपना बैंक वाले अगर चाहे मेरे सामने आ सकते हैं, मैं उनको सबूत दे सकता हूँ। हमारे सामने लोग हैं जिसने रिश्वत दी है, ये नहीं है कि उनके ऊपर ऐसे ही ठोस देंगे ऐसे कर रहे, वो बात नहीं है। तो
हम उनके सामने बैठ के बात कर सकते हैं, हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जिनसे पैसे लीजिए, जबकि जितनी सीटें जाती हैं उतना पैसा मौजूद होता है, तो उनको फिर पैसा क्यों लेते हैं लोगों से? ठीक बात। तो इस पे इनका ये लायबल होना चाहिए, इनको हदायत की जाए, इसका एक्शन लिया जाए जी कि ये हम पैसे क्यों लेते हैं गरीब जिम्मेदार, क्योंकि रोज़गार ये निर्गा जो है ये एक जिम्मेदार के लिए, हर मर्द हो औरत हो उसका जॉब कार्ड है, उसके लिए रोज़गार है कि वो अपने घर के अंदर काम कर सकते हैं। अगर पंचायत स्तर मैं पूछूं किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, आखिरी सवाल, किस तरह के चेंजेस आप चाहते हैं अपने पंचायत में? तो अगर हम प्रायोरिटी वाइज बताएं तो 2-3 चीज़ें क्या हो सकती हैं जो आप तुरंत सबसे पहले बदलना चाहते हैं? देखो जी, सबसे पहले हम निज़ाम एजुकेशन का बदलना चाहते हैं। एजुकेशन निज़ाम यह है कि मेरे बहुत पहली वाली बात आ गई कि 2 साल हो गए हमारी पंचायत बनने में, जो वहाँ का कंसर्न फर्स्ट टीचर है, प्राइमरी स्कूल का है, मिडिल स्कूल का हेडमास्टर है, तो इन्होंने जो प्लानिंग अपने की है एजुकेशन के, जिसने जैसा कि उन्होंने किचन बनाना है, बाथरूम बनाना है, या किसी स्कूल की रिपेयरिंग करनी है, तो उसमें क्योंकि हेडमास्टर हो या फर्स्ट टीचर हो, उनका जो अकाउंट है वो सरपंच का अकाउंट, उनका जॉइंट अकाउंट है, उसके बाहर वो एक पैसा निकाल नहीं सकते हैं ना ले दे सकते हैं। तो 2 साल के अंदर आप यकीन मानेंगे कि मुझे इस वक्त तक उन्होंने मेरा अकाउंट, अभी मेरा 1 महीना हो गया हमारा खुलाया है, दूसरा नया टीचर आया तो उसने आ गए, तो उन्होंने जो पुराना सरपंच जब पंचायतें खत्म हो गई उसी को लेकर साइन मार के चेक काट के वो पैसा निकालते रहे। तो ये हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें तब वो खबर भी नहीं थी इस खबर, देखो जब हमें मास्टरों का काम है बुलाना, उनका काम है ना, उनको जिम्मेदारी है भी आप आए, उनको अपनी नौकरी के बारे में नहीं सोचना है जी। तो उन्होंने जो इसी तरह चोरी छुपी उन्होंने पैसे निकाले, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले निज़ाम ये अच्छा होना चाहिए कि कोई भी हम कौम की प्रॉपर्टी बनाए, जैसे स्कूल का जो भी कौमी प्रॉपर्टी है तो वो हमारे कंसर्न में बननी चाहिए, हम उस पर नज़र रखें, देखें, जो भी सरपंच हो वो नजर रखे, जो भी सरपंच हो वो नजर रखे। तो उसके बाद जो खासकर एजुकेशन का निज़ाम है जी, वो बिल्कुल ज़ीरो है, पर 10%, 15%, 30% से ऊपर इस वक्त हमारे जो कस्बा स्कूल या केंद्रीय स्कूल के अंदर है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इनके रिजल्ट नहीं है, आज की डेट ज़ीरो है। बच्चे भी कम है, 27, 30, 25 ऐसी ये सटें थी ये स्कूल में आना, भी हर स्कूल के अंदर 2 है टीचर, 2 टीचर 20 या 25 बच्चों को आसानी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बराबर बिल्कुल ज़ीरो इनके आए, तो तनख्वाह ये गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो उसके बाद मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इनका तरीकाकार किया है, मैंने वो बताया आपको कि इनका तरीकाकार किया है, स्कूल के हाजिरी का इनका क्या सिस्टम पहले बता चुका हूँ पीछे में आपको, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाल के चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्लानिंग ये है कि हमारे इस वक्त जो पानी का मामला पीएचई का, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे कुछ 5 वार्ड हैं जो, तो 5 वार्डों के अंदर इस वक्त पानी नहीं है, तो हमने डी साहब को दौरे पे चढ़ाया एक दिन, उन्होंने देखा, बस उन्होंने कमेंट की जम्मू के अंदर इतना पानी है फिर भी पानी कमेंटमेंट की उन्होंने हमारे साथ कि हम आपको लिफ्ट स्कीम देंगे, पाइप देंगे, लिफ्ट स्कीम देंगे आपको, लेकिन कोई लिफ्ट स्कीम हमारे लिए नहीं है, कोई पानी नहीं है। तो काफ़ी लोग हैं, देखो हमारा लोग जो है मजदूर पेशा लोग है, मेरा वार्ड है महला गुजरा, महिला गुजरा वार्ड नंबर 6 है, तो बहुत पसमानदा है महिला गुजरा, महल्ला गुजरा, गुजर कम्युनिटी है वहाँ पे जी। तो इस वक्त उसकी पोजीशन जो है जो 1947 में थी आम जगह की, वो है उसकी इस वक्त वहाँ पे। इस वक्त बिजली जो है उसका उनका ट्रांसफार्मर जो है तकरीबन उस गांव से 2-1.5 किलोमीटर दूर है, दूर लगा हुआ है। तो गांव की पॉपुलेशन जबकि वहाँ पे 60-65 उनके चूल्हे हैं, जो मकान है वहाँ पे तो 60-70 के करीब है। तो बिजली वहाँ लाइट जला के बिजली देखनी पड़ती है, क्या बल्ब है यहाँ पे, हाँ जलता होगा लेकिन लाइट जला के देखना पड़ेगा है यहाँ पे कि नहीं है। तो उसके बाद जो मतलब इतनी कम वोल्टेज और पानी जो पानी है उनका वो गांव के नीचे में है, जितना भी गांव मोहल्ला पड़ता है ऊपर पड़ता है और पानी नीचे में है। और जो ऊपर वाले गाँव रहे, देखो हर मजदूर जो 8 बजे मजदूरी करने सिटी में जाए, किसी के पास जाए या आपके पास जैसे कोई आ जाए, तो मजदूर को जिसने मजदूरी जिसके पास जाएंगे उसको 8 बजे चाहिए बंदा, तो वो जब पहले जाके 2 चक्कर पानी के घर में लगाएगा तो 10 उसको वहाँ बच जाते हैं। कितने दूर पानी मिलता है उसको? पानी उनको मिलता है जनाब वाली 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर, महल्ला गुजरा से 2 किलोमीटर दूर पे पानी है।
तो वहाँ से जब क्योंकि औरत इतना चक्कर पानी ला नहीं सकती है, तो 2-3 चक्कर उनको लगाने तो अगर वो मर्द जो घर का है तो उसको जाके अगर वहाँ से पानी लाना है तो उसको 10 बजे तक उसका टाइम वहाँ लग गया, तो उसके बाद वो मजदूरी कब करेगा? 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 1.5 किलोमीटर आना जाना, दुगना 3 मतलब किलोमीटर। 2 साल से आप मतलब एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं? एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारे पास पर मौजूद है, हमारे पास एप्लीकेशन के जो फोटो स्टेट हैं हमारे पास, फिर भी कोई काम नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। तो और तीसरी बात क्या है जो ठीक करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं, तीसरी बात हमारी ये है कि हमें सड़क की प्रॉब्लम है, सड़क ठीक करानी है। सड़क ठीक करने की जो हमारा यहाँ वो जो आपने डिमांड कर कि 4 किलोमीटर का जो रास्ता है, जी हमने कर रखी है PMC भाई, क्योंकि इस वक्त रोडें जो हैं उनसे हमारी बात एक्शन साहब से, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप हमारी प्रोजेक्ट और हॉस्पिटल वगैरह का कोई? तो तीसरा ये है कि हमारा जो आपने तीसरी बात की उसमें ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे हमें बिल्डिंग कोई नहीं दी हुई, एक डिस्पेंसरी है हमारे पास वहाँ पे, माइक्रो लेवल पे बिल्कुल, तो वो मतलब उसमें 4th क्लास का 4th क्लास के आदमी बैठ रहे हैं, कोई भी वहाँ पे पोस्ट वगैरह नहीं है कि वहाँ पर कोई बड़ा डॉक्टर होगा जो देखे इमरजेंसी में। और आशा वगैरह नहीं है यहाँ पे, जैसे कोई दाई वगैरह? आशा है, आशाएं दो डिलीवरी वगैरह कराने के लिए? तो वो वहाँ से फिर आप पुंछ जाना पड़ता है ना जी, वहाँ तो कुछ नहीं है ना निजाम हमारे लिए, तो वहाँ कुछ इस तरह कोई मदद नहीं? वहाँ से पुंछ जब हो गया, बच्चे मर गए, कहाँ की घटना है ये? कस्बा की है, गिरने की है, जो हम क्यों हमने अपनी बात ऐसी करनी डेथ हुई है देखी वहाँ है पे? जी। वहाँ पे हमारे यहाँ सिस्टम क्या, लोकल बेड चारपाई, लोकल चारपाई उस पे उठा के हाँ। तो फिर लाया जाता है बड़ी चीज़ें तक, बड़ी से फिर गाड़ी में लाएंगे जो जब तक कि वो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे उठा के चलेंगे तो उसमें उम्र बात जो है कि ड्राइवरी हो सकता, अपने डेथ हो सकती है बंदे की। तो ऐसे हुए हमारे पास ऐसे केसेस। डेथ हुई किस इलाके में हुई? ये बच्चों की डेथ रिसेंटली कीनी में हुई है, एक बच्चे कीनी में हुई है अंदर जी, इसके अंदर कस्बा में हमारे चौकीदार हैं वहाँ के कस्बा के जी, तो उनकी उसकी औरत थी मिसिस, तो उसकी हुई है हॉस्पिटल आते हुए, हॉस्पिटल रास्ते में हो गई। तो ऐसे ऐसे हमारे पास काफ़ी केस हैं। ये कैसे रोड की वजह से और सेंटर ना होने की वजह से?